गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 11 पाठ का नाम है प्रत्यय। इसे हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इसको ब्लैक बोर्ड में मैंने आपको चौक ना होने की वजह से मैंने आपको जो है प्रॉपरली थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स थी, तो इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है। कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसको आज हम दोबारा समझते हैं। ठीक है। इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था चिल्ड्रन उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है। ठीक है, इतना तो सभी जानते हैं। और उपसर्ग चिल्ड्रन होते हैं हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अरबी के उपसर्ग। ठीक है। यदि प्रकारों की बात करते हैं तो वो होते हैं। यदि हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय जस्ट उसका उपसर्ग का उल्टा होता है। प्रत्यय अर्थात प्रत्यय का मीनिंग होता है प्रति। चलिए इसको विच्छेद करके देखते हैं चिल्ड्रन। विच्छेद में ये होता है जैसे लिखा हुआ है प्रत्यय, तो इसको हम यदि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, आगे की क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। यदि हम इसका विच्छेद करते हैं तो प्रति धन ए बराबर प्रत्यय होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ड वाइज की कि वर्ड के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग होता है। सारे जो भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए। ठीक है। प्रति का मीनिंग होता है पीछे। ठीक है, पीछे होता है। और ए का मीनिंग होता है आने वाला, आने वाला या लगने वाला। ठीक है। यस मैम। केमिस्ट्री कॉपी विच क्लास मैम? नो क्लास इज 9th B here, 9th B. यस बताइए। यस 7th C बेटा यहाँ क्लास नहीं है। यस मैम पीछे है, देख लीजिए इन बैक साइड, बैक सीट मैम। यस बेटा नीचे होंगी, आप चेक कर लीजिए। ओके सॉरी चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, यदि हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रतिधन ए अर्थात पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इतना तो सभी समझ लिए हैं कि प्रत्यय का क्या मीनिंग होता है। अब हम बात करते हैं इसको, यदि हम डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करते हैं, देन उसका मीनिंग होता है प्रत्यय की परिभाषा। तो प्रत्यय हम पूरा नहीं लिखेंगे, परिभाषा आपको सिर्फ लिख के समझाना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या यहाँ पर इसका मीनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो शब्दांश जिस एरिया में मैं लिख रही हूँ ये आप लोगों को प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ओके, जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर यहाँ पर शब्द के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। शब्द के अर्थ में कोई भी चेंज नहीं होता है चिल्ड्रन। सिर्फ चेंज वो जो शब्द होता है वो या तो विशेषण में कन्वर्ट हो जाता है या अव्यय में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से, लेकिन उसके अर्थ में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जैसे पीछे लगकर शब्द में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, परिवर्तन कर देता है। ठीक है, इतना तो सभी समझ गए। इस डेफिनेशन में एक शब्द आया है, आप लोगों ने क्वेरी नहीं खड़ी करी कि मैम शब्दांश क्या होता है, मैम शब्दांश का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर शब्दांश आया है, देन शब्द आया है, दोनों का शब्द का तो मीनिंग सभी समझते हो, देन शब्दांश का क्या मीनिंग होता है इसको आप लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन खैर मैं बताना चाहूंगी। ओके कुशाग्र, मैं सभी को बता दूं। ठीक है, ओके।
यहाँ पर प्रत्यय का डेफिनेशन तो समझ लिया सभी लोगों ने। अब यहाँ पर हम आपको शब्दांश समझा देना चाहते हैं कि शब्दांश का क्या मीनिंग होता है। जैसे कि हमारा उपसर्ग हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने प्रत्यय आज पढ़ रहे हैं, ये दोनों ही शब्दांश हैं। अब बोलेंगे क्यों? यदि हमने लिखा हार तो ये हमारा शब्द है। क्या है? शब्द है। ठीक है। हमने लिखा देव, ये हमारा शब्द है। क्या है? शब्द। लेकिन हमने यदि हमको देवता लिखना हो या देवत्व लिखना हो, यदि मैंने लिख दिया हार तो अब हमें प्रति लगा देना है। प्रति का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, हालांकि प्रति का हाँ मीनिंग होता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसका अपवाद भी रहता है। लेकिन यदि हम और शब्दों की बात करें जैसे सु, पु, ये चीजें सिर्फ निगेटिविटी और पॉजिटिविटी को यानी सकारात्मकता एंड नकारात्मकता को प्रेजेंट करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो चीजें नहीं होती है कि इनका कोई अपना मीनिंग निकल रहा हो। जो हमारे शब्दांश यहाँ पर लिखे हुए हैं सु, पु एंड प्रति, उनका कोई अपना मीनिंग नहीं है। लेकिन जब ये शब्द पुत्र के आगे लग जाते हैं तो ये सुपुत्र हो जाता है, तब ये मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जब हम प्रतिहार लगा देते हैं, यानी प्रतिहार, हार एक शब्द है यानी हार जाना, गले वाला हार, कई तरीके के हार, ठीक है। जब हम उसको लगा देंगे तो प्रतिहार, प्रतिहार मीन्स होता है किसी के जो है हार जाना होता है, ठीक है। यदि हम देवत्व लगा दें, ता का अपना कोई मीनिंग नहीं है और त्वा का भी अपना कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यदि हम देवता के आगे, देव के आगे ता लगा देते हैं तो ये देवता हो जाता है। लेकिन हम जो लास्ट में अकॉर्डिंग टू फोनेटिक बेस निकल रहा है बड़ा आ, उसको हम लिखते हैं। यदि हम देवत्व, इसी तरीके से जो त्व होता है, त्व का भी अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया तो देवत्व हो गया। क्या हो गया? देवत्व हो गया, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही कि वो तो देवत्व गुण है, उसमें विशेषता बताई जा रही है, देवता है वो, ठीक है। ओके, इतना तो सभी समझ लिए कि ये शब्दांश होता है। शब्दांश का क्या मीनिंग होता है, इतना सभी समझ लिए। शब्दांश का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब वो उपसर्ग और उपसर्ग, अब बात आती है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या शब्दांश के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं या स्वर्णु आते हैं? ओके, क्यों आते हैं, क्या आप बता सकते हैं? क्यों आते हैं? अच्छा, तो अपना मीनिंग नहीं होता है तो वो क्या, जब शब्द उपसर्ग और प्रत्यय के साथ मिल जाते हैं तब क्या उनके मीनिंग में कोई चेंजेस होता है? यस, बिल्कुल होता है। ओके, अब आप लोग समझ चुके हैं कि शब्दांश क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। अब हम प्रत्यय के प्रकारों की बात करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रत्यय के, चलिए इसको मैं रख कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो क्लास चैप्टर का नाम था आपके, चलिए प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, इसको हम एरो लगा के समझा देते हैं, एक एंड दो। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है आपका तदित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय एंड तदित प्रत्यय जो ब्लैक बोर्ड में मैंने बनाया है, आपको समझ में आ रहा है सभी को? ओके, यस मैम, चलिए अच्छी बात है, मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़िए लेकिन समझ में आना चाहिए, और हम ना दिखें कोई बात नहीं है। मेरी आवाज ना आए तो बताइएगा, लेकिन यदि हमारा हाथ केवल दिखे और हम ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कृत प्रत्यय की। यदि हम कृत के शाब्दिक मीनिंग की बात करें कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कृत मीन्स होता है क्रिया। अब बोलोगे कि मैम क्रिया क्या होता है? क्रिया अर्थात कोई भी काम। अब काम क्या होता है? पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, सोना, हंसना, रोना। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि मैम धातु क्या होती है, क्योंकि अब यहाँ पर जो धातु के आगे अब जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को धातु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस होता है कि जो क्रिया होती है, जैसे मैंने कहा चलना, चलना। अब इसमें आपको धातु बताना है, शब्द बताना है और प्रत्यय बताना है। तो क्या आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो कि मैम धातु क्या होती है, मैम क्रिया क्या होती है, देन प्रत्यय क्या होता है? नहीं कर सकते। चलिए समझ लेते हैं। खैर, इसको हम बाद में समझाएंगे, अभी हम धातु को ही समझा देते हैं। ठीक है, धातु, धातु अर्थात क्रिया। क्या होती है? क्रिया। ठीक है, मैं आपको एक बड़े फॉर्म में लिखकर नहीं समझा रही हूँ चिल्ड्रन, मैं जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको इजली चीजें समझ में आ जाए, उसका कोरिलेशन में कर रही हूँ। ठीक है, धातु का मतलब होता है क्रिया। लेकिन जैसे अब इसमें क्या होती है क्रिया, जैसे हमने कहा चलना, चलना एक शब्द होता है। अब इसमें हमें प्रत्यय छांटना है, क्रिया छांटना है और धातु छांटनी है। तो धातु जो होती है, क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। ठीक है, अब कहोगे, सभी क्वेश्चन होगा कि मैम क्रिया का जो मूल शब्द होता है वो क्या होता है? देन यहाँ पर देखते हैं, जैसे चल लिखा हुआ है, जो चल है वो हमारा क्या है? धातु है। क्या है? धातु। समझ गए सभी? अब हमने कहा खाना, खाना, मैंने कहा खाना, लेकिन यहाँ पर जो खा शब्द है आपका, वो आपका धातु है। ठीक है, इतना समझना है सभी? ओके। हंसना, अब जो यहाँ पर हंस शब्द है ये हमारा धातु है, यानी धातुओं को छांटना सीख लिया आप लोगों ने? सीख लिया? अब क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि मैम ये जो चलना, हंसना, खाना है, इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? यदि आप बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगी। यस, वेरी गुड चिल्ड्रन, ना प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, यानी कृत प्रत्यय के अंतर्गत, जैसा कि नाम है कृत प्रत्यय, यानी चलना, हंसना, खाना, रोना, पढ़ना, ये सारी, यानी जब कोई काम हो रहा होगा वहां से प्रत्यय से पता चलेगा, तो वो हमारा कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तदित प्रत्यय की। तो तदित प्रत्यय में बच्चों, जो कृत प्रत्यय को छोड़ दीजिए, यानी कृत को आइडेंटिफाई करना आप सभी जानते हैं कि कृत को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। यदि जो क्रिया होगी, जो शब्द क्रिया होंगे वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन जब जो शब्द किसी के विशेषता के बारे में बता रहे होंगे और जो है तो वो कहलाएगा हमारा तदित प्रत्यय। जैसे हमने कहा कि धन, अब यहाँ पर क्या जो धन है, धन शब्द है, वो हमारा वर्ब है? यस, नो, नहीं है? ओके, ओके। अब क्या आप लोग इसमें कितने प्रत्यय बता सकते हो कि मैम कितने प्रत्यय इससे पॉसिबल है, बन सकते हैं? यस आमना? यस, ओके, वेट सम टाइम। ईशान,
बोलो बेटा आप। धनी, धनी। ओके, वेरी गुड। धनी में कौन सा प्रत्यय है? यस, बड़ी ई होगा, बड़ी ई, ठीक है। अब और कौन सा इसमें प्रत्यय आप लगा सकते हो? यस,